सहयोगी भी जुड़े हुए विनोद इस बार जिस तरह से हम चर्चा करें और रुझानों में देखा जाए तो बीजेपी प्लस गठबंधन आप समझिए बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है बहुमत के। लेकिन बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस की चर्चा जरूर करनी होगी, किस तरह की रणनीति रही, क्योंकि हमने लोकसभा में देखा, विधानसभा में देखा और अब बीएमसी में कहते हैं ना कि बीजेपी का सालों का सपना इस बार पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 109 सीटों पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। अभी भी रुझान जो है वो 35 सीटों के आने बाकी है, यानी सिर्फ बहुमत से 5 सीटें पीछे चल रहा है शिवसेना बीजेपी का गठबंधन। यहाँ पर 88 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है या फिर कुछ जीत चुकी है और 21 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहाँ पर जीत रही है या फिर कुछ सीटों पर जीत चुकी है। तो बड़ी खबर है, सिर्फ 5 सीटों से दूर है महायुति मुंबई में मेयर बनाने को लेकर और अब तक 35 सीटें के जो रुझान है वो रुझान अब तक आने बाकी है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना की मदद से। और आपने देखा होगा कि राज्य की जो करीब करीब 25 से 26 महानगरपालिका में बढ़त भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बनाई हुई है अपने कुछ साथियों के साथ कुछ महानगरपालिका में मिलकर। लेकिन 29 में से 25 सीटों पर बढ़त बनाना ये काफी बड़ी बात है। देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व में ये जीत भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मिली है। और सबसे बड़ी खबर यह है, सिर्फ 5 सीटों के अगर रुझान या नतीजे आते हैं तो यहाँ पर यह तय है कि मुंबई में 25 साल बाद सत्ता परिवर्तन होगा, शिवसेना यूबीटी सत्ता से बाहर होगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मेयर मुंबई महानगर पालिका में यहाँ पर बैठ जाएगा। एक बड़ी अपील की थी कि इस बार अगर चुनाव हारे, इस बार अगर मराठी मानुस चूका तो मुंबई से मराठी आदमी खत्म हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी जाएगी, इस प्रकार की बातें वहां पर की गई थी। लेकिन ज्यादा असर फिलहाल यहाँ पर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब तक जो 109 सीटें यहाँ पर हो चुकी है, यानी 5 सीटों का सिर्फ फासला अभी बाकी है और अब तक जो रुझान है वो रुझान 35 सीटों के रुझान अब तक आने बाकी है। जाहिर है कि अब मुंबई महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जीत होने जा रही है। यह अभी रुझान खत्म होकर अभी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अब ये ज्यादा जो लीड कोई उम्मीदवार ले लेता है वो पीछे नहीं आता, क्योंकि सिर्फ 45,000 से 55,000 एक वार्ड की वोटिंग है, वही वोटिंग गिनी जानी है और वहां पर नतीजे तुरंत आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए एक बड़ी जीत है। लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, वह एक नैरेटिव चला। विधानसभा चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की बड़ी जीत हुई, फिर वो एकनाथ शिंदे का चेहरा हो, लाडली बहन योजना हो या फिर भाजपा शिवसेना कार्यकर्ताओं की मेहनत हो। लेकिन उसके बाद नगरपालिका चुनाव में भी बीजेपी ने और शिंदे ने जीत हासिल की थी। अब तीसरी ये बड़ी जीत है, मुंबई का मेयर अब महायुति का होगा। कुछ ही देर में ये इसकी घोषणा अब हो जाएगी। मेयर कौन बनेगा इसका आरक्षण अभी आना बाकी है, महिला बनेगी या पुरुष बनेगा, लेकिन महायुति का मेयर बनना लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है। 109 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें मुंबई में जीती थी और शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी, तब शिवसेना अखंड शिवसेना थी। फिलहाल रुझान ही सही या कुछ नतीजे ही सही, भारतीय जनता पार्टी ने 88 का आंकड़ा यहाँ पर छू लिया है। अब ये आंकड़ा 100 के पार जाता है क्या, ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा, क्योंकि जो भी केंद्र से पदाधिकारी यहाँ पर मुंबई में घूम रहे थे या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो चुनाव प्रचार कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को बता रही थी, उसकी एक ही मंशा थी कि मुंबई महानगर पालिका पर 100+ सीटें यहाँ पर अकेली भारतीय जनता पार्टी की आनी जरूरी है। क्या वो 100+ सीटें तक पहुंच पाएगी, इसके लिए और 2-4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 109 सीटों पर यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, उनके लिए अच्छी खबर फिलहाल नहीं है। सिर्फ 35 बिल्कुल विनोद, 35 वार्ड उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब ये मैं कह सकती हूं कि आखिरी रणनीति दिखाई, क्योंकि अगर आप शिवसेना यूबीटी की बात की जाए, वो हिंदुत्व का जो छवि था वो तो आपने देखा कि ठीक है, महाविकास अघाड़ी के साथ जब गठबंधन हुआ वो नहीं रहा, उसके बाद अब मराठी अस्मिता की लड़ाई, लेकिन कहते हैं ना कि उसका भी जादू दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार अपडेट भी आपको